वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर हालिया एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जहाँ पर जो टाइटल है यानी कि जाति है वो हटाने का फैसला लिया है। यानी कि आप जो अपना टाइटल लगाते हैं, जाति लगाते हैं, सरनेम लगाते हैं, उसे हटाने का जो फैसला लिया है, उसकी कोशिश की है, वो बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा सामने आया है। अब ये मुद्दा पॉलिटिकल एंगल से हम नहीं देखेंगे। अपन लोग किस एंगल, अपन लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टॉपिक इससे बन सकता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पूरे टॉपिक को हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है, देखिए, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें शुरुआत में मैं बता दूं भाई, उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने जाति यानी सरनेम, जाति उल्लेख हटाने की जो कोशिश की है वह क्या है, किन किन प्रावधानों की बात हो रही है और एससी एसटी के लिए क्या अपवाद होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो टॉपिक है कि ये जो मामला है वो हम लोग यहाँ पर जीएस, अपन लोगों के यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके जीएस पेपर 1 से जोड़ कर देख सकते हैं। यहाँ पर इंडियन सोसाइटी जो सब्जेक्ट है उससे जोड़ कर देख सकते हैं, और जीएस पेपर 2 जो है पॉलिटी और गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, उससे भी जोड़ कर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जीएस पेपर जो 4 है एथिक्स का पोर्शन जो है और करंट अफेयर से ये मामला जोड़ता है, ये टॉपिक जोड़ता है। अब इन सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की प्रबल संभावना है। रीजन क्या है? जो कि बड़ा मसला है, कास्ट को लेकर टाइटल हटाना एक बड़ा मुद्दा है। और देखो, यूपीएससी के जब आप मेंस का एग्जाम देते हो तो वहाँ पर मेंस के एग्जाम में देखिए टॉपिक क्लियर होते हैं, कई टॉपिक तो एकदम क्लियर होते हैं मेंस में कि ये पूछे ही जाएंगे और पूछे ही जाते हैं, क्वेश्चन आउट होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो भाई यहां पर शुरुआत कहां से करते हैं? अब यहां पे हम लोग शुरुआत करते हैं भाई, अच्छा, इससे हम लोग ये भी देखेंगे कि इससे क्या क्वेश्चन मेंस में बन सकते हैं। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ से आर्टिकल जो 14 है और 15(4), 16(4) किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये किस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। और ये जो टॉपिक है अभी हम लोग ब्रीफ में भी देखेंगे। पहले टॉपिक को समझ लेते हैं कि किन किन यूपीएससी के, जैसे मैंने अभी बताया कि इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस और सोशल जस्टिस से ये मामला जो है जुड़ता है, वो किन किन टॉपिक, किन किन आर्टिकल से जुड़ता है, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है मामला, किस हिसाब से है? देखिए, घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि भाई जो हाल ही में, आगरा यहाँ पे लिखा हुआ, ये उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसने आदेश दिया है कि सरकारी दस्तावेजों में पुलिस फॉर्मेट्स आदि में जाति का उल्लेख ना किया जाए। जैसे आपका नाम, कोई भी टाइटल ABCD आप सरनेम लगाते हैं, उसका उल्लेख जो है वो दस्तावेजों में ना किया जाए। जैसे कोई FIR अगर दर्ज होती है या फिर कहीं आप बोर्ड पर नाम लिखते हैं, या फिर आजकल देखते हो लोग गाड़ियों पे अपना नाम लिखकर घूमते हैं। पहले भी यूपी गवर्नमेंट ने इस पर बैन किया था, लेकिन अब इस पर एक और स्टेप लेते हुए ऑफिशियल बहुत कुछ बड़ा यहाँ पर निर्णय दिया है। तो ये सब कुछ बैन करने की यहाँ पर बात करी जा रही है, की गई है यहां पर। ठीक है, तो भाई क्या है यहां पर? क्या है कि भाई जाति की जो महिमा आंकना की जाती है, ठीक है, कास्ट ग्लोरिफिकेशन की जो बात है वो समाज में प्रतिबंधित किया जाए। इसके अनुपालन के लिए सरकार, यूपी गवर्नमेंट ने क्या 10 बिंदु आदेश दिए हैं, जिनमें क्या क्या कहें? उन्होंने कहा है कि भाई FIR में, गिरफ्तारी मेमो में, पेंचनामे में और डायोर्स की रिपोर्ट में ये जो जाति का कॉलम दिया रहता है कि किस जाति से है, वो हटा दिया जाए। ठीक है, अब यहां पर साथ ही कहा है कि भाई जाति नामों वाले जैसे बोर्ड जो लगाते हैं, स्लोगन यूज होते हैं, टैग्स यूज होते हैं, वाहन स्टिकर्स में, मैंने बताया कि कई लोग लिखकर घूमते हैं ABCD जो अपनी कास्ट होती है वो वाहनों में, गाड़ियों में, व्हीकल में लिखकर यहाँ घूमते हैं, उस पर भी यहाँ पर बैन करने की बात कही गई है। ठीक है, और इसी के हिसाब से जाति आधारित रैलियां, कास्ट बेस्ड रैलीज जो होती हैं, उन्हें भी बंद करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि कोई भी पार्टी इसे लेकर आती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ABCD कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पर होती हैं, वो जब भी राजनीति, देखिए पॉलिटिक्स तो बहुत गंदी चीज़ है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन जब वोट बैंक के चक्कर में जब भी रैलियां होती हैं चुनाव के टाइम पर, तो खूब कोई भी पार्टी हो, बेशक ये जो पार्टी लेकर आ रही है या अभी विपक्ष में बैठी है, सभी इसका प्रयोग करते हैं, जाति आधारित रैलियां करती हैं इनको। लेकिन अभी कास्ट बेस्ड रैलीज को बंद करने की जो घोषणा आदेश यहाँ पर किया गया है।
इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, सोशल मीडिया पर जाति द्वेष या जाति महिमांकन सामग्री की निगरानी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग देखते होंगे दंगे भड़कते हैं, बड़े बड़े दंगे भड़क जाते हैं सोशल मीडिया। अब आज ये देखिए, जो सोशल मीडिया है वो 5वां स्तंभ है, 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ये माना जाता है। चौथा तो भैया हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जो प्रेस है वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, लेकिन 5वां जो है वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इससे सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, सब कुछ सोशल मीडिया पर आज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, उन्होंने यहां पर कहा गया कि जो जाति द्वेष या जाति महिमांकन की सामग्री सोशल मीडिया पर डाली जाती है उस पर अब निगरानी की जाएगी, और अगर ऐसा कुछ आप डालते हो तो उस पर कड़ी कार्रवाई और किए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिक चीजें यहां पर। लेकिन अपन लोगों को क्या है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अपन लोगों को क्या है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग को टैग करना है, हैंडल करना है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये जो कानून लाया है जाति वाला, इन्होंने लाया कि भाई अब टाइटल आप नहीं यहाँ पर पूछोगे कौन किसका टाइटल है, जो एफआईआर है पंचनामे है इसमें टाइटल नहीं लिखा जाएगा, नहीं पूछोगे आप। इसमें यह है कि भाई SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये जो है जहाँ पर जाति का विवरण दिया ही जाता है, वो इस पे लिए अपवाद है, यानी कि उसको इससे छूट मिली हुई है। क्यों? क्योंकि भाई SC/ST एक्ट में तो भाई उनको विशेष प्रावधान मिला हुआ है SC/ST लोगों को, है ना। तो यहां पर अगर वो बंद कर देंगे, कास्ट ही नहीं पूछोगे, तो भाई वहां पर तो दिक्कत होगी। तो यहां पर क्या है, इसके लिए क्या है, SC/ST जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, इसमें क्या है, इसको अपवाद रखा गया है, इसको इससे अलग किया गया है, छोड़ा गया है, ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए वही है आगे कि भाई ये इससे क्या होगा, इससे क्या होगा आप तो समझते हैं। अगर आपसे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 पॉइंट लिखने को कहा जाए, भाई 5 पॉइंट्स आप इसमें लिखो कि क्या इससे क्या पॉजिटिव पहलू होंगे, तो भाई वही है कि सामाजिक समानता आएगी, है ना। पहले हम लोग अगर इससे देखते हैं तो क्या आएगा, सामाजिक सोशल इक्वेलिटी की जो बात आती है, क्या है भाई, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता, सोशल इक्वेलिटी जो होती है ये यहां पर आएगी। मतलब जाति उल्लेख ना होने से क्या है, सरकारी अभिलेखों में, पुलिस एफआईआर में, या फिर पब्लिक जो भी जीवन में आप लाइफ जीते हो उसमें सभी नागरिकों को क्या है भैया, समान क्या होंगे, समान अधिकार मिलेंगे, नागरिक समान दिखेंगे। भाई ऐसा नहीं है कि कोई ये उच्च जाति का है या फिर कोई ये नीच जात का है बंदा, तो भाई ये क्या डिस्क्रिमिनेशन वाला जो मामला था वो कहीं ना कहीं इससे खत्म होता हुआ नजर आएगा, और भेदभाव, पक्षपात या पूर्वाग्रह जो बायस्डनेस होती है वो इससे घट सकती है। बात समझिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये सारी चीजें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव पहलू हो सकते हैं। वहीं क्या है, हम दूसरा कह सकते हैं भाई, इसमें क्या है, भेदभाव में क्या होगा भाई, भेदभाव में कमी आएगी। क्या होगा भाई, क्या है, रिडक्शन इन क्या है भाई, डिस्क्रिमिनेशन, यहां पर डिस्क्रिमिनेशन में कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, ये कमी आएगी। ठीक है, जैसे क्या भाई, इसको अगर हम भेदभाव की कमी देखें कि भाई स्कूल, कॉलेज, नौकरी, पुलिस जांच जैसी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें जाति देखकर क्या हो भाई, उसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उसमें जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो जाति देखकर कभी कभी दी जाती है। स्कूलों में देखते हैं कई बार होता है, कैसे ऐसी न्यूज आती है कि भाई जाति देखकर बच्चों का डिस्क्रिमिनेट किया गया। तो ये सारी चीजें वहां पर कम होगी, क्योंकि भाई स्कूल में अगर आप जाति वहां टाइटल दोगे ही नहीं तो भाई क्या होगा, वहां पर साफ साफ होगा कि भाई ये पता ही नहीं चलेगा कि इसका टाइटल क्या है। तो यहां पर ये सारी चीजें क्या है भाई, प्रोफाइलिंग कम, पहचान कम करेगी, प्रोफाइलिंग को कम करेगी, जाति आधारित जो पुलिस की पहचान होती है या प्रोफाइलिंग, उसमें कमी आएगी। ठीक है, अब इससे हम ये जोड़कर देख सकते हैं यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इसमें क्या है, प्रशासनिक जो है वो सुधार भी यहां देखने को मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म है वो भी हमें यहां देखने को मिलेंगे। क्या भैया, प्रशासनिक सुधार, बात को समझिएगा। ठीक है, प्रशासनिक सुधार, जैसे वही कि भाई बात कही गई ना कि एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, रिपोर्ट्स, ये सब क्या है, ये जो जाति का कॉलम दिया जाता है, यानी जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें मेमो रिपोर्ट्स होती हैं, जाति का कॉलम होता है, उस जब वो हटा ही दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या ये सारा जो प्रशासनिक सुधार है वो संभव हो पाएगा। और इसमें क्या कहा है, प्रशासनिक सुधार के साथ इसमें कहा गया कि भाई माता का नाम, और क्या भाई, जैसे कहने का मतलब है कहीं दिया जाता है वहां सिर्फ पिता का नाम दिया जाता है, पूछा जाता है एफआईआर कहीं भी कोई भी सिटी तो वहां पिता की प्रायोरिटी होती है। यहां कहा गया माता का भी पूछो, माता का जो नाम है, जो मदर्स नेम है वो भी आप यहां पर
जोड़ो, पूछो, इससे क्या होगा, इससे जेंडर इक्वेलिटी का जो मामला है उसे बढ़ावा मिलेगा। बात समझिएगा, ये जो सुधार है वो सिर्फ एक, जब आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इतना ही देख कर रह जाओ कि भाई इस किसी गवर्नमेंट ने सिर्फ ये जो रूल है, रेगुलेशन ये लेकर आए कि भाई जो सरनेम है वही हटाना। नहीं, इसको देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की तो ब्रीफ में इसको समझना होगा, और ब्रीफ में समझते हुए हर पहलू, आपका दिमाग हर पहलू पर जाना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है। अब ये कमेंट सेक्शन बताएं कि अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर और क्या क्या इससे जो सुधार होंगे, इससे क्या क्या सकारात्मक पहलू इसके क्या क्या हैं भाई। चौथा, हम ये कैसे कहते हैं कि भाई इसमें जाति आधारित जो राजनीति है उस पर असर पड़ेगा। बात समझिएगा, जाति आधारित राजनीति, ठीक है, जो इम्पैक्ट है वो कास्ट पॉलिटिक्स पर यहां पर पड़ेगा। क्या भैया? कास्ट पॉलिटिक्स पर जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो यहां पर पड़ने वाला है। जैसे कैसे, आप बात को समझिएगा, जाति आधारित जो पॉलिटिक्स होती है, जैसे आप पब्लिक प्लेसेस पर बोर्ड जो होते हैं, स्टिकर्स जो होते हैं, रैलियों में जाति का महिमा मंडन किया जाता है ना, वो सारा बंद हो जाएगा। अब इससे क्या है, इससे जातिगत जो ध्रुवीकरण होता है वो कुछ हद तक, पूरा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हद तक आप जब भी आंसर लिख रहे हो तो इस तरह से ये आंसर, ये जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इस तरह के आंसर में आप इस तरह के वर्ड्स यूज करो। अब आप ऐसे कह दोगे अगर इसमें कि जातिगत ध्रुवीकरण यहाँ पर बंद हो जाएगा, या फिर आप कभी इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप आंसर कर रहे होते हो तो आप अगर सीधा सीधा कह देते हो कि जातिगत ध्रुवीकरण यहां पर बंद हो जाएगा ये लागू होने से, तो भाई इससे बचना चाहिए। आपको कहना होगा जातिगत ध्रुवीकरण कुछ स्तर तक, कुछ हद तक कम हो सकता है, क्योंकि भाई जब भी कोई भी चीज आती है उससे आप देखिए, कभी कोई भी आप चीज करते हैं वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं क्या है भैया, फ्लैक्चुएशन होते हैं। तो आप इतने तक रहो, इतने तक चले जाओ, लेकिन आप इससे बचो। तो कुछ वाला जो मामला है, कुछ जो शब्द है, फ्यू वाला जो मामला है वो यहां पर आपका लगना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये क्या है, जाति आधारित जो राजनीति है वो उस पर क्या है, असर पड़ेगा यहाँ पर। इसी के साथ साथ क्या है, हम ये कह सकते हैं जाति आधारित भाई राजनीतिक दल जो होते हैं उसको जाति के बजाय क्या है भाई, विकास पर, नीतियों पर और मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या भैया, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं राजनीतिक दलों को क्या है भैया, जाति को प्रियोरिटी ना देकर, जाति को प्रियोरिटी ना देकर किसको प्रियोरिटी देनी पड़ेगी, जो डेवलपमेंट्स वाले वर्क्स हैं, यानी विकास हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो विकास से जुड़ी हुई, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, उन मुद्दों पर यहां पर आपको काम करना होगा, ध्यान देना होगा इससे हटने पर। अब आपका दिमाग का दायरा जो है वो बहुत घूमना चाहिए। अब ये कोई कहे कि भाई जाति सिर्फ बोर्ड हटाने से, नाम हटाने से क्या हो जाएगा, इससे इतनी बड़ी, तो आपको ये सोचना होगा इससे क्या क्या होगा। इससे विकास भी होगा, इससे नीतियां प्रभावित होंगी। बात को समझिएगा, इससे बहुत जेंडर इक्वेलिटी वाला मामला कैसे आ जाएगा, आपके दिमाग में हर जगह ये सारी चीजें चलनी चाहिए। बात को समझिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, इसमें जो आपका न्यायालय ने कुछ आदेश दिए, जैसे रूल ऑफ लॉ जो है वो मजबूत होगा। मैंने पॉलिटी की क्लास आपकी ली है, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ बार बार क्या है भाई, ये जो रूल ऑफ लॉ है उसी से हमारा देश चलता है। संविधान की जो नींव है वही है कि रूल ऑफ लॉ है, जो उसका बेस है वो रूल ऑफ लॉ है ना। तो ये इससे क्या होगा, ये भी मजबूत होगा, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं भाई, इसमें ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी सामाजिक मानसिकता है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे, माइंडसेट हमारा चेंज होगा। क्या भाई, सामाजिक मानसिकता में हमारा क्या है, परिवर्तन आएगा। सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन कैसे होगा, ये कोई बताए, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कैसे होगा। अब देखो भाई, धीरे धीरे क्या होगा, समाज में ये मैसेज जाने लगे, मतलब सोसाइटी ये एक्सेप्ट करने लगेगी कि भाई क्या, जाति से ऊपर भी कुछ है, नागरिकता जो है, सिटीजनशिप जो है वो जाति से ऊपर है ना। हम लोग नागरिक, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई, जो सिटीजनशिप है वो कहीं ना कहीं वो बहुत नीचे आती है। हम लोग क्या करते हैं, जब अपन लोगों का क्या होता है, अपन लोग नागरिकता को ज़्यादा प्रियोरिटी नहीं देते हैं, जाति को देते हैं। ये मेरी जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, वो इस जाति का है, तो ये ज़्यादा प्रियोरिटी है। नागरिकता तो मामला है ही नहीं। अगर आप में नागरिकता वाला मामला आ गया, देखो डेवलपमेंट अगर होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो अपने नेशन के लिए फर्स्ट काम करती हैं। सबसे पहले नेशन के लिए काम करती हैं, दूसरा और लोगों के लिए, अपनी मतलब कहने का अपनी प्रियोरिटी एक व्यक्ति के लिए सबसे नीचे होती है। अगर वो डेवलप नेशन
नेशन है, अगर आप कहीं भी देख लो, कोई भी विकास वाला जो देश है जिसमें विकास हो चुका है, उसमें क्या होता है भाई, ये सारा मामला है वो यहाँ लागू होता है। लेकिन इंडिया में क्या है भाई, हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी देखते हैं, अपना देखते हैं, मतलब हम दूसरों का नहीं अपना देखते हैं। तो क्या है, इसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ क्या है, नागरिकता में क्या है, मानवीय पहचान बनेगी। यानी अगर जाति से ऊपर नागरिकता आएगी तो इससे क्या है, मानवीय पहचान भी बनेगी। और जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, इन्हें क्या है, ये जो कास्ट को लेकर जो उनमें दिमाग में चलता है उनमें भी कमी आएगी। ठीक है, जो कॉन्शियसनेस होती है कास्ट को लेकर, उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, ये सारा चीज़ इस टॉपिक से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग अगर बात करें कि भाई इसमें संवैधानिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी, बात को समझिएगा। अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने शुरुआत में आपसे ये कहा कि भाई ये जो है, ये टॉपिक जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से भी जुड़ता है ना। देखो, ये टॉपिक इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से जुड़ता है। यहाँ पर लिखा है मैंने कि भाई संविधान के प्रावधान में जैसे इक्वेलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 जो है, इससे ये टॉपिक जुड़ता है। कैसे जुड़ता है भाई, अब यहाँ पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये आर्टिकल 17 है, ये गलत मेंशन है। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला जो मामला है वो क्या है भाई, यहाँ पर जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर ये लागू होगा तो ये प्रैक्टिकली में भी लागू होने की दिशा में काम करेगा। यानी आर्टिकल 14 जो है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, सभी समान है, कोई ऊंच नीच नहीं। अगर ये लागू हो गया कि भाई ये जाति और धर्म पूछकर भाई मत लिखो, मत कास्ट बेस्ड वाला मामला करो कि इधर उधर बोर्ड लगा रहे उधर। भाई एक सबसे पहले हम क्या है, हम इंसान हैं, इंसान से अधिक कुछ भी नहीं है। जाति तो बाद में आई, सबसे पहले आप जब इंसान, यहाँ पर इंसान का जन्म होता है तो वो क्या कोई जाति देखकर जन्म होता है क्या? उसके भी दो, आप अगर भाई अगर ब्लड की बात करो तो वही है, अगर आंखों की बात करो, दो आंख आपकी भी है, दो आंख वो क्षत्रिय समाज का कोई व्यक्ति है या फिर SC ST का है, कोई भी किसी भी जाति का है, दो आंखें उसके पास भी है, अगले के पास भी है। तो ये नेचर ने तो सभी को इक्वेलिटी दिया, हम समाज ने क्या किया, इसको कास्ट बेस्ड बना दिया। तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें दी गई हैं, संविधान में चीजें दी गई हैं, वो कहीं ना कहीं अधिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से ये लागू होने की दिशा में काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, और क्या भी है, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वेलिटी हो गया। ठीक है, ये सारा, ये जो संविधान के आदर्श मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रूप में यहां पर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होंगे जब ये लागू होगा। बात को समझिएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ब्रॉड, बहुत ज़्यादा विस्तृत टॉपिक है जो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर लागू किया है, कास्ट बेस्ड जो टाइटल है उसे हटाकर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है भाई, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया है उसमें भी कहीं ना कहीं सफाई देखने को मिलेगी। जैसे जाति नाम, बोर्ड्स, वाहन स्टिकर जो शुरुआत में मैंने बताया, या फिर मीडिया रिपोर्ट्स पर क्या है, यहाँ पर निगरानी की जाएगी। इससे क्या होगा, सामाजिक तनाव भी कम होगा और जो हिंसा भड़कती है वो भी कहीं ना कहीं कम आएगी। तो क्या है भाई, कुल मिलाकर हम कंक्लूजन के रूप में ये कह सकते हैं कि भाई इसमें क्या है, इक्वेलिटी आएगी, यानी कि समानता हमें देखने को मिलेगी। भेदभाव रहित जो समाज है वो यहाँ पर भेदभाव रहित समाज यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिस्क्रिमिनेशन वाला जो मामला है वो खत्म हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार भी होंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों का भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं उसकी नींव मजबूत होगी। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये लिख लें, नोट डाउन कर लें, ये पॉलिटी के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो नोट्स हैं उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें इस पर सकारात्मक यहाँ पर पहलू से देखे जा सकते हैं। अब ये हमने इन सारी चीज़ों को एक क्या देख लिया, सकारात्मक, यानी कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, प्रभाव है इसका, वो देख लिया। लेकिन हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं तो भाई सिर्फ एक पहलू देखना जरूरी नहीं है। इससे हमें क्या है भाई, दूसरा जो पहलू है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, वो भी हमको यहाँ पर देखना होगा। बात को समझिएगा। अभी जब ये जो क्वेश्चन पूछा है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन हमारे एंड से बनाए गए हैं उसका आंसर भी आप करने में अच्छी स्थिति में होगे। जैसे अगर इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। अभी मैं बताता हूँ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे। बट जो टॉपिक है जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जो है,
वो अनुच्छेद 15(4) इतना 16(4) के बीच संतुलन भारतीय लोकतंत्र की जटिलता को दर्शाता है। हाल के जाति उल्लेख प्रतिबंध से जुड़े निर्णय के संदर्भ में इस विषय पर टिप्पणी कीजिए, इस पर टिप्पणी कीजिए। जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये टॉपिक है, ये इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारे एंड से बनाया गया। ठीक है, तो आप क्या है, आप इस पर क्या आंसर कर सकते हैं ये बताएं। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या है भाई, इसी के साथ साथ ये देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, इसी के साथ साथ तीसरा क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक अभिलेखों एवं सार्वजनिक जीवन में जाति उल्लेख हटाने का निर्णय भारतीय समाज में समानता की दिशा में एक कदम है। ठीक है, इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये भी पॉलिटिकल गवर्नेंस और सोशल जस्टिस से जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं इससे जुड़े। ठीक है, चलिए अब अपन लोग क्या है, अपन लोग यहाँ पर कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, आगे यहाँ पर इस पीडीएफ में ये डिस्कस दिया गया है कि यहाँ पर क्या है कि वो 10 बिंदु क्या है जो गवर्नमेंट ने किया है। जाति कॉलम हटाना, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया एक साथ। ठीक है, माता का नाम लागू करना, ये हमने देख लिया है ना, जाति, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है, पुलिस स्टेशन में सूचना बोर्ड, जैसे पुलिस थानों में सूचना बोर्डों पर जाति का उल्लेख हटाया जाना। गिरफ्तारी पंचनामे, जैसे गिरफ्तारी मेमो, पंचनामे, रिकवरी, कब्जे, वही जो मैंने अभी बात की, उसमें भी जाति का नाम हटा दो भाई, जाति जो टाइटल है वो हटा दो। ठीक है, व्यक्तिगत तलाशी, वाहन टैक्स स्टिकर, वही बात की कि वाहनों में टैग, व्हीकल वगैरह में जो लगाते हो आप, स्लोगन नहीं लगा पाओगे। जाति महिमांकन वाले बोर्ड जो है, शहर, थाना, तहसील आदि स्तर पर ऐसे बोर्ड घोषणाएं हटाई जाएंगी जैसे कि जाति की प्रमुखता, मतलब ये सारी चीज़ें वही हैं। जाति आधारित रैलियाँ बंद होंगी, है ना, ये सारी चीज़ें। जाति, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाएगी। कानून के अधीन अपवाद, जैसे SC, अच्छा कानून ये जो लागू किया गया है इसमें अपवाद भी है, वही जो मैंने शुरुआत में कहा कि SC ST के लिए ये लागू नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं हुआ, अच्छा SC ST वाला जो मामला है भी मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, कैसे क्या है, क्योंकि भाई उन्हें तो भाई रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन किस आधार पर दिया गया है भाई, SC ST जब आप इसको क्लेम करते हो और रिजर्वेशन क्लेम करते हो तो आपको क्या एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है ना कि आप SC से हो, इस जाति से हो। तो अगर ये, अच्छा इसमें चुनौतियां भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट में ये कहा गया है भाई, यही हम देखेंगे कि इसमें चुनौतियां भी हैं। अगर आप ये लागू करते हो कि ये जाति आप टाइटल नहीं लिख पाओगे, तो उनका क्या, जो SC ST को कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है, अगर भाई उनके लिए तो भाई उन्हें तो बनवाना पड़ेगा ना, तो ये चुनौतियां भी हैं, ये जो आप लेकर आए हो उसके लिए चुनौतियां भी हैं। ठीक है, तो इसके नकारात्मक पहलू भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो वही 10 जो पॉइंट्स हैं गवर्नमेंट ने दिए हैं वो यही है। बाकी SC ST देखिए, हाँ ट्राइब्स के लिए यहाँ पर विशेष प्रावधान किया गया है, बात को समझिएगा। यहाँ पर ट्राइब्स के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और ट्राइब्स के लिए क्या विशेष प्रावधान है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ कि ये जो नियम, ये जो कानून ये लेकर आए हैं, इसके लिए क्या होगा, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, नकारात्मक परिणाम भी है, चुनौतियाँ हैं क्या हैं। तो नेगेटिव जो इसके इम्पैक्ट हैं, ठीक है, वो क्या है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अभी जैसे मैं नेगेटिव इम्पैक्ट बताऊंगा, ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी, बात को समझिएगा। पहला, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट में पहला, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई कानूनी मामलों में यहाँ पर कठिनाई आएगी, लीगल चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, जो मैंने अभी बताया। क्या है भैया, लीगल क्या है, यहाँ पर चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, कानूनी कठिनाई, कानूनी कठिनाई। ठीक है, तो ये कानूनी कठिनाई जो है वो क्या है, वो क्या देखने को मिलेगी वो बताइए। किसी को पता है, किसी के माइंड में आ रहा है तो बताएं कि कानूनी कठिनाई क्या है। देखिए बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या है, SC ST प्रिवेंशन जो एट्रोसिटीज़ एक्ट है, जैसे मामलों में यहाँ पर अपराध की प्रकृति क्या है, वो जाति आधारित ही होती है। मतलब अगर बात को समझिएगा, SC ST अगर एक्ट किसी पर लगाया जाता है ना, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो SC या ST समुदाय के लोगों को यहाँ पर क्या कर रहा है, उस पर उसके अधिकार छीन रहा है, या पर उसको किसी भी प्रकार की हानि पहुंच रही है SC ST वाले को, तो एक क्या है भाई, SC ST प्रिवेंशन एक्ट है ना, एट्रोसिटीज़ एक्ट है, जिसमें अधिकार मिलता है कि अगर इनको तो नहीं कर सकते आप कुछ। तो ये क्या है भाई, अगर ये हटा दोगे तो SC ST एक्ट जो है वो जाति आधार पर ही, तो आप मुकदमा लिखते हो, FIR लिखते हो, वो किस आधार पर ये लिखते हो ना मुकदमा FIR में कि ये व्यक्ति इस जाति से आता है और SC ST एक्ट इस पर, ये जो A व्यक्ति है वो इस तरह से इन पर ये किया, तो इस पर SC ST एक्ट लगाया जा रहा है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिस पर हनन किया है B व्यक्ति का इसने, A ने, तो ये जो B व्यक्ति है वो किससे आता है, वो SC ST से आता है। तो भाई मतलब कहने का है, ये लीगल चैलेंजेस यहाँ पर आएंगे। अगर वहाँ नहीं आप बताओगे, अगर ये हटा दोगे तो SC ST वाला मामला कैसे होगा, काम करेगा। ठीक है, तो अगर FIR रिकॉर्ड में जाति उल्लेख ना हो तो पीड़ित को न्याय दिलाने में यहाँ पर कठिनाई आएगी, है ना,
बात को समझिएगा, पीड़ित जो है, जो यहाँ पर विक्टिम होगा, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये चैलेंजेस सिर्फ उसके लिए नहीं, पूरे लीगल सिस्टम के लिए चैलेंजेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी वही। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, अपराध अधिनियम, देखिए आपको बताता हूँ, मामला ये है कि देखिए मामला ये है कि अपराध अधिनियम जो हम लोग अभी बात करें, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये जो है जहाँ पर अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो अब क्या रहेगा, क्या बदलेगा इसमें, क्या है, इस अधिनियम में अपराधों को सामाजिक और जातिगत उत्पीड़न के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ऐसे मामलों में जाति उल्लेख आवश्यक रहेगा, क्योंकि अपराध की प्रकृति ही जाति आधारित भेदभाव से जुड़ी होती है। जैसा कि सरकार ने आदेश में कहा है, ज्योति उल्लेख जहां कानून मांगता हो, बात करिए, लिखा है ज्योति उल्लेख, यहां जहां कानून मांगता हो, इसका मतलब है वहां जारी रहेगा। ठीक है, तो क्लियर हो जाए। अगर कोई पूछे कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट तो ये हो सकते हैं भाई कि किसी को SC/ST वाला है और उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और आप तो कह दियो कि भाई यहाँ पर FIR ही नहीं लिखी जाएगी जाति आधारित, वहाँ FIR में नाम ही नहीं होगा जाति का, तब तो ये दिक्कत आएगी। नहीं, सरकार ने साफ किया ये लागू करते हुए कि ऐसे मामलों में जहाँ कानून मांगता हो, ऐसा कोई कानून जैसे जो आपका SC/ST एक्ट है वो मांगता है, क्या मांगता है कि अपराध की जो प्रकृति है वो जाति आधारित ही की गई है, तो ऐसे मामलों में जहां कानून मांगता हो वहां ये जारी रहेगा, वहां सरनेम, ये क्या है, ये टाइटल जो है वो जारी रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, बात को समझिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का ये टॉपिक है। अच्छा, वहीं जाति प्रमाण पत्र, वही मैंने बताया, जैसे OBC से आप आते हो या SC से आते हो या ST से आते हो, जो भी किसी से आते हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब आप जाति आधारित सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो तो OBC का जाति पूछकर ही तो आपकी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, SC से ST से किसी से भी हो आप, तो यहाँ पर क्या है, ये जारी रहेगा। बात SC/ST बनने का लाभ पाने के लिए दलित या जनजाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है, और मतलब ये कह रहे हैं कि भाई वही जो बात की गई है कि इनके लिए जाति अगर आप बनवाने जाओगे तब ये लागू रहेगा, वहाँ पर आपको ऐसी जगहों पर ये जरूरी है जहाँ वहाँ ये लागू रहेगा। ठीक है, बात को समझिएगा। तो यहाँ मतलब इन कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि भाई जहाँ नीडफुल हो वहाँ जातिया ये जो टाइटल है वो कहीं ना कहीं जारी रहेगा, और जहाँ पे ये भेदभाव करता है, समाज में लोगों को बांटता है, वहाँ से एकदम ख़त्म कर दो। जैसे कहाँ कहाँ पे ये लागू रहेगा, मैंने अभी बताया SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट जो हो गया, वहाँ पर ये लागू रहेगा। आपकी जो सर्टिफिकेट बनता है जाति आधारित, वहाँ लागू रहेगा। रिजर्वेशन में लागू रहेगा। नीति, सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में SC/ST को आरक्षण देना संविधान द्वारा सुरक्षित अधिकार है, यह व्यवस्था जारी रहेगी। ठीक है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जारी रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो मामला है, ये सारी चीज़ें ये आप देख सकते हो। ठीक है, वही अदालतों की विवेचना में भी जारी रहेगा, जैसे अगर उत्पीड़न भेदभाव जातिगत आधारित हुआ हो, ठीक है, तब भी आप वहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और वही है, बाकी ये जो PDF है, अच्छा मैंने ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। बाकी आपको क्या करना है, आपको इसका जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपकी, वो बन सकते हैं, ये देखिए, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर लेना कि यहाँ पे जाति आधारित पहचान हटाने और अनुसूचित जाति जनजाति के संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने में राज्य सरकारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, एग्जाम्पल सहित आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ GS पेपर 1 और GS पेपर 2, ये दोनों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, और अच्छा, एथिक्स से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एथिक्स वाले केस स्टडी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई यदि आप एक पुलिस अधिकारी हो और आपको FIR में जाति ना लिखने का निर्देश मिला हो, लेकिन शिकायतकर्ता विशेष रूप से SC/ST एक्ट के तहत जो अपराध दर्ज करवाना चाहता हो, तो आप इस नैतिक दुविधा को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो ये भी एथिक्स से जुड़ा हुआ मामला है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ये सेक्शनल जो वीडियो है वो कैसी लगी, करंट बेस्ड ये वीडियो थी, कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपकी जो क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव वाली, वो शुरू होंगी जल्दी, मैंने आपको बताया ही है। चलिए, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।